हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का 8 चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री का। बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर ट्रिग्नोमेट्री पे एक दो वीडियो डालो, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रायंगल से। जो ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा चैप्टर है वो आएगा हमारा किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। देखो, अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल है बी पे, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जहां पे भी होगा राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है अपनी हाइपोटेनियस। सबसे जो बड़ी साइड होगी किसी भी ट्रायंगल के अंदर, अगर सबसे बड़ी साइड होगी वो होगी हाइपोटेनियस। बाकी बचती हैं दो चीजें, एक हमारा बेस और दूसरा हमारा परपेंडिकुलर। जो हमारा बेस और जो परपेंडिकुलर है वो डिपेंड करता है हमारे एंगल पे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, अगर हम लोग मान रहे हैं कि एंगल है सी, अगर सी है तो जो भी हम लोग एंगल मानेंगे उसके सामने वाला जो हमारा होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो बेस। सी की जो अपोजिट साइड है वो आ जाएगी हमारी क्या, परपेंडिकुलर, और जो चीज बच जाएगी वो बेस। हर एक ट्रायंगल में बस एक ही चीज फिक्स होगी, वो है हमारा हाइपोटेनियस। बाकी दोनों चीजें जो परपेंडिकुलर और जो बेस हैं वो चेंज होते रहेंगे अगर एंगल चेंज होता है। तो जैसे दूसरी हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी, इसमें भी जो राइट एंगल है वो बी पे है। राइट एंगल के सामने वाली चीज क्या होती है, हाइपोटेनियस। और अगर हम लोग यहाँ पे जो एंगल है, एंगल ऐड करते हैं ए, अगर एंगल ए ऐड करते हैं तो जो भी एंगल हमारा होगा उसके सामने हमारा क्या हो जाएगा, उसके सामने हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाएगी वो हो जाएगी हमारी बेस। ओके, ये है ट्रायंगल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की। ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, एक होता है हमारा हाइपोटेनियस, दूसरा होता है हमारा बेस, और तीसरा होता है हमारा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस जो ट्रायंगल की है सबसे लेंथी साइड होगी, ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट होगी वो। और फिर हम देखेंगे कि जो हमारा जो परपेंडिकुलर और जो बेस है वो चेंज होते रहते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। अगर हमारा एंगल कुछ भी है उसके अपोजिट जो साइड आएगी वो परपेंडिकुलर आएगी, और जो साइड बच जाती है वो बेस। यहाँ पे सी था, सी के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो बचा वो बेस। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस। अब हम लोग इससे नेक्स्ट करते हैं, ये था हमारा ट्रायंगल के बारे में। अब हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा इनके बारे में हम करते हैं। ओके, तो देखिए कि जो साइन थीटा होता है, हम लोगों को यहाँ पे ट्रिक भी लर्न रखनी पड़ेगी। वो जो ट्रिक है, इसकी तीन ट्रिक्स हैं, वैसे तुम किसी भी मेथड से इसको लर्न रख सकते हो। जो सबसे फेमस है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सबसे जो फेमस है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सेकंड जो है पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। और जो थर्ड है वो ये है पैग बनाओ बेटा, पैग बनाओ पापा, हरामी है बेटा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैग बनाओ पापा, हरामी है बेटा। इसकी तीन ट्रिक्स हैं। फर्स्ट वाली पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सेकंड वाली पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, और जो थर्ड वाली है वो है पैग बनाओ पापा, हरामी है बेटा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन रेशियोज को, पी का यहाँ हमारा जो मतलब है वो है परपेंडिकुलर, बी का बेस और एच से हाइपोटेनियस। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न रखने हैं, साइन, ठीक है, कोस, टेंजेंट, कोट टेंजेंट या फिर कोट भी बोल देते हैं। ये आ जाता है हमारा सीकेंट थीटा, और ये आ जाएगा हमारा कोसिकेंट थीटा। हम लोगों को ये 6 नेम जो हैं वो लर्न रखने पड़ेंगे, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। ओके, जो हमारा जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। वहां से देखेंगे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कोट होता है
बेस बाय परपेंडिकुलर, सेकंड होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कोसेकेंट होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अब मैं एक बार फिर से ये ट्रिक रिपीट कर देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। वो जो हमारा जो साइन कोस और टेंजेंट है वो भी इसी मेथड से लर्न रह जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो हम लोगों को एक और बच्चे जो काफी फेमस ट्रिक है वो बच्चे बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी एक और ट्रिक है। मैंने आप लोगों को 4 ट्रिक बता दी हैं। जिस भी मेथड से तुम लोग लर्न करना चाहो उस मेथड से लर्न रख सकते हो। तो हमारे यहाँ पे हम लोगों को 6 में है वो तो लर्न रखने ही पड़ेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, कोट होता है बेस, जो कोट होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, सेकंड होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कोसेकेंट होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। दैट्स ऑल। अब हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो थी थोड़ा सा थ्योरेटिकल। हम लोगों को ये कांसेप्ट तो तभी समझ में आएगा जब हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ओके। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ABC एक ट्रायंगल दे रखी है और जो ट्रायंगल दे रखी है वो इस टाइप से दे रखी है कि राइट एंगल है बी पे, राइट एंगल बी पे है। तो हमारा जो यहाँ पे AB दे रखा है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ये वाली चीज आ गई हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है 90 डिग्री के सामने। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये हाइपोटेन्यूज आ गया तो हम लोगों को पहले तो एक जो हाइपोटेन्यूज है वो गिवन नहीं है। हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये बेस है परपेंडिकुलर है या फिर ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, वो एंगल पे डिपेंड करेगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया इसके बारे में। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे तो वो निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या दे रखा है, हम लोगों को निकालना है पहले AC क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और पूरे का रूट। हमारा जो AB है वो है 24 का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 576। जो हमारा जो BC है वो है 7 का स्क्वायर आता है 49। दोनों का स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं 625 और हम लोगों को पता है कि 625 इसका स्क्वायर होता है 25 का। तो हमारा जो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है साइन ए कोस सी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है साइन ए कोस सी। हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसके अंदर दे रखा है हम लोगों को फाइंड आउट करना है एक तो साइन ए और एक कोस ए। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर साइन ए मतलब एंगल क्या आ गया यहाँ पे ए, अगर ए एंगल आ गया तो मैं ये एंगल बना लेता हूं। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये दूसरी चीज बन जाएगी बेस। अब हमारा जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो जो साइन ए आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। ये हो गया साइन ए। सो अब हम लोगों को ये बोल रहा है कि कोस ए भी फाइंड आउट करो। हम लोगों को पता है कि जो कोस होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हमारा जो बेस आ चुका है वो आ चुका है 24 और जो हाइपोटेन्यूज है वो है 25। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। बहुत ज्यादा इजी पार्ट है। बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो सबसे दुष्ट चैप्टर है, लेकिन बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, बस इसको थोड़ी सी समझने की जरूरत है। जो सेकंड पार्ट हम लोगों को दे रखा है उसके अंदर हम लोगों को फाइंड आउट करना है कोस ए और कोस सी की वैल्यूज, कोस ए कोस सी। ओके। अगर हम लोगों का यहाँ पे अगर एंगल चेंज हो जाता है, हमारा एंगल जो आ जाता है वो आ जाता है सी। अगर हम लोग एंगल सी लेट करते हैं, लेट नहीं करते हैं, गिवन है सॉरी, यहाँ पे कोस साइन ए और साइन सी की हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, साइन सी और कोस सी की।
साइन सी, यहाँ पे एंगल क्या आ गया, सी आ गया, तो जो सी के सामने वाला है वो क्या हो जाएगा, जो अपोजिट साइड है जो हमारा एंगल गिवन है उसकी क्या होती है वो परपेंडिकुलर, और जो दूसरी जो साइड होती है वो होती है बेस। हमारा जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हमारा 24/25, और हमारा जो cos c है वो होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना आ गया इसका 7, और वो कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस 25। ओके, ये था हमारा एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी था। ओके, अब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेम वही चीज तो हम लोगों को रखनी ही पड़ेगी साथ में। हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा, जिसके अंदर क्या क्या चीजें गिवन है, जिसके अंदर दे रखा है हम लोगों को कि P क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल है क्या पे, एक हम लोगों को दे रखा है ये ट्रायंगल है P क्या हुआ, ये P ये क्या हुआ ये R, ये वाला है हम लोगों का राइट एंगल, और ये है 12 सेंटीमीटर, और ये है हम लोगों का 13 सेंटीमीटर, और हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r की हम लोगों को क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो राइट एंगल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एक चीज जो फिक्स होती है वो होता है हमारा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्या होगी, सामने वाला ये आ जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। सेकंड थिंग रहती है कि हमारी जो परपेंडिकुलर और जो बेस है उनकी, तो हमारे जो परपेंडिकुलर और जो बेस है वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। फर्स्ट वाले में एंगल क्या दे रखा है, P दे रखा है, तो P के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी एंगल की, और जो चीज बचेगी वो बेस। अब हम लोगों को पता है टेंजेंट P की यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आया वो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना था क्या हुआ, अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं क्या हुआ, तो जो क्या हुआ आ जाएगा हम लोगों का क्या हुआ आ जाएगा कितना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस P क्या होगा स्क्वायर, जो आ जाएगा PR का स्क्वायर माइनस P क्या होगा स्क्वायर। PR कितना है 13 का 169, और ये है 12 तो ये 144, ये हम लोगों का कितना आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा ये आ गया था परपेंडिकुलर, और जो नेक्स्ट जो थिंग बची थी हमारे वो आ गया बेस। अब हम लोगों को टेंजेंट की वैल्यू निकालनी थी, जो टेंजेंट होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पे 5 और बेस कितना है 12, बीच में रखा नेगेटिव। अब बात आ जाती है कोट की, जब हम लोग बात करेंगे कोट की, तो कोट R एंगल कौन सा है R, तो R के जो अपोजिट साइड जो हमारी आएगी, R के जो अपोजिट साइड जो हमारी ये जो साइड आ रही है R के अपोजिट, ये क्या आ जाएगा हम लोगों का, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, और जो चीज बचती है वो बेस। ओके, अब हम लोग अगर देखें जो हमारा जो कोट होता है वो होता है, कोट होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर, क्या होता है कोट बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस की जगह यहाँ पे कितना आ रखा है 5, परपेंडिकुलर की जगह है यहाँ पे 12, 5/12 में से 5/12 गया, ये बच जाएगा हमारा 0। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, काफी इजी था, मैं एक बार फटाफट फिर से रिपीट कर देता हूँ। ट्रायंगल P क्या हुआ दे रखी थी, जिसके अंदर राइट एंगल था क्या पे, तो उसके सामने वाला हाइपोटेनियस, ये 12 दे रखा था, ये 13, तो हमारी जो थर्ड साइड आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। अगर तीनों साइड निकाल लें उसके बाद कुछ भी नहीं बचता इसके अंदर। फिर हम लोगों को निकालना था टेंजेंट P माइनस कोट R, बस ये ध्यान रखना कि दोनों बार एंगल है वो है डिफरेंट। टेंजेंट P की बात करें, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और जब कोट की बात करेंगे तो वो आ जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। और जैसे ही एंगल चेंज हो रहे हैं, जैसे ये P था ये R था, जैसे जैसे हमारे एंगल्स चेंज होंगे वैसे वैसे हमारे बेस और परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।